होस्ट उज़ैर अहमद खान अवलाक टीवी के हमरा। आज से ठीक 7 दिन के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक और धमाका होने जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन से इस वक्त जो सबसे एक इफेक्टिव रहनुमा है वो खातून, उसने मुल्क में हलचल मचा दी है और उसको नैब ने तलब कर लिया है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि 19 तारीख को क्या होने जा रहा है, अगर आपने अभी तक अवलाक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप अवलाक टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त खबरें और तज्जियात मिलते रहें। हम बात कर रहे थे कि आज से 7 दिन के बाद क्या होने वाला है। 7 दिन के बाद एक अनहोनी खबर आएगी, क्योंकि नैब ने मरियम नवाज़ को तलब कर लिया है। उन्होंने वीडियो रिलीज़ की, फिर उसके बाद 5 वीडियोज़ का और दावा किया, इसके बाद खाकान अब्बासी ने कहा और भी वीडियोज़ हैं। सबसे अहम खबर जो गुज़िश्ता रोज़ आई, एतजाज़ हसन ने कहा कि असल वीडियो तो मुस्लिम लीग की अलमारी में रखी हुई है जिसका फ्रांजिक करना है। हम इससे ज़रा एक कदम और आगे जाके आपको इंकशाफ करते हैं कि एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो, अगर 7 दिन के बाद मरियम को वहाँ पर सज़ा हुई, अब सज़ा क्या हो सकती है, वहाँ पे मरियम को बुलाकर नैब क्या कर सकती है या अदालत क्या कर सकती है, हम आपको बताएं। जो उनके ऊपर केसेस या जो उन्होंने इक़दाम उठाए हैं उसमें उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है और वो वहाँ से बराह रास्त पाबंद सरासत भी हो सकती हैं। अगर ऐसा कदम उठा लिया गया तो एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो है जो कहीं बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दी जाएगी और उसमें ऐसी ऐसी शख्सियात हैं कि बस जिसके बाद रहे नाम अल्लाह का, और फिर यकीनी तौर पर उसमें सबको सफाइयाँ पेश करना पड़ेंगी। अगर ये वीडियो जो इन्होंने पेश की है इसका फ्रांजिक टेस्ट होता है और जज साहब उसमें मुर्तकिब कहीं पाए जाते हैं तो ये भी एक अदलिया पर निशान है और ये केस दोबारा से रीट्रायल होगा। जैसे कि एतजाज़ हसन ने कहा था कि उसमें से शायद नवाज शरीफ जो हैं फिर वो बरी भी हो सकते हैं, और मरियम बीवी का भी यही कदम है। वो चाहती हैं कि उनके वालिद साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ और अवाम के सामने वो सुरखरू हो जाएं ताकि वो बेगुनाह है। इसके लिए उन्होंने हतमी इक़दाम उठाए हैं। अब जो एक आने वाली वीडियो, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि 5 वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि मरियम के पास हैं। सारे चैनल या सारे यूट्यूबर जो हैं वो अपने अपने तय खबरें दे रहे थे, मगर हमारी खबर उस वक्त सच साबित हुई जब मरियम ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे पास 2 वीडियोज़ और 3 ऑडियोज़ मौजूद हैं। अब हम बता रहे हैं कि एक वीडियो और भी है। अगर मरियम नवाज़ अंदर चली जाती हैं तो वो वीडियो बैरूनी दुनिया से लॉन्च कर दी जाएगी, वो वहाँ पड़ी हुई है और उससे हुकूमत का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये तो था एक मरियम का मसला। अब कल इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास किया और उन्होंने उसमें कहा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त हर सूरत से लाजमी करार है। हम पुराने ज़माने से कोई तिजारत नहीं करेंगे क्योंकि मुल्क इतना मकरूज हो चुका है, कर्ज उतार चुके हैं। अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये कर्ज कैसे उतारा जा रहा है, कहाँ से उतारा जा रहा है। सारे करप्ट लोग अंदर हैं, करप्शन माफिया भी बंद है, लेकिन मुल्क पर कर्जे उसी तरह हैं। अब कर्ज उतारने का अगर हम यहाँ कप्तान साहब को एक फार्मूला दे दें, अगर वो इस पर अमल कर लें तो शायद हमें ये भीख मांगना जो है बंद हो जाए और हम कशकोल तोड़ने के काबिल हो जाएं। वो फार्मूला क्या है, चले आइए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा है तवील मगर हम शॉर्टकट में आपको बताएंगे कि क्या उसमें क्या सिलसिला है। यहाँ पर ये कर्ज उतारने के लिए हुक्मरानों को थोड़े से कदम उठाना पड़ेंगे। 17 ग्रेड के अफसरान से और जजेस, वुज़रा, मिनिस्टर से, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से, SHO, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तहसीलदार, गर्ज के हर आदमी, बिजनेसमैन हो, MNA हो, MPs हो, सेनेटर्स हैं, जो भी हैं इसमें। अब इनकी तादाद किस तरह है हम आपको बताते हैं कि पंजाब में जो MPs की तादाद है वो है 297, सिंध के MPs की तादाद है 130, KPK के हैं 124 और बलूचिस्तान के हैं 65 MPs और 336 MNAs हैं। कुल तादाद ये बनती है 965 जो कि इक़्तिदार में मौजूद है। ये सियासी शख्सियात हैं, इनसे सिर्फ 5-5 करोड़ फ़ीकस लिया जाए तो आम सी बात है तो ये तकरीबन 50 अरब रुपए के लगभग बनता है। अब 1 करोड़ मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन होंगे, तकरीबन हम एक एस्टीमेट दे रहे हैं, जिससे सिर्फ 2000 महाना लिया जाए तो ये महाना बनता है 20 अरब रुपया। अब 20,000 से जायद इनकम वाले प्राइवेट मुलाजमीन कम अज़ कम ना करते 5 करोड़ के लगभग तो होंगे ही, जिनसे सिर्फ 500 रुपये महाना कर्ज लिया जाए जो कि
25 अरब रुपया बनता है। अब हम ज़रा सा और आगे चलते हैं, कुल तकरीबन ये बन जाता है 5 खरब हो गया, और गवर्नमेंट अपने बजट में से अपने रेवेन्यू में 1 खरब डाले तो कुल बनते हैं 6 खरब रुपया, यानी कि तकरीबन 34 अरब डॉलर ये बनेगा। अब हम फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 100 अरब डॉलर कर्जा हो, तो 3 माह की कलील मुद्दत में जुलाई से सितंबर तक कर्जा उनके मुंह पर मारा जा सकता है, जिनके आगे हम कशकोल लेकर हाथ फैलाकर हम भीख मांग रहे हैं। अगले 3 माह में अक्टूबर तक दिसंबर में हम IMF को कह सकते हैं कि भाई जितना तुमने कर्जा लिया था उतना हम तुम्हें दे सकते हैं। दिसंबर का इतना बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान अपने दिफा, रेलवे, सड़कों, PIA दीगर इदारों पर लगा दे तो हमारा मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। फिर इन इदारों से जो रेवेन्यू आए, वो जो हमने पहले सारी चीज़ें बताई गई हैं वो रकूम बतौर कर्ज वसूल की गई होंगी, उन्हें वापस लौटा दिया जाए। ये एक सादा सा फार्मूला है। अगर हुकूमत इस पर अमल करे तो ना तो हमें भीख मांगने की ज़रूरत है, ना हमें कर्जा लेने की ज़रूरत है, ना हमें अपनी खुददारी बेचने की ज़रूरत है। सियासत भी आराम से करें, कर्ज भी उतारे, मुल्क को भी संवारे, तरक्की भी करें, सियासी अनारकी भी ख़त्म करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।